अमित शाह जी, गैस के सिलेंडर जो आज 1400 रुपये हो चुका है, उसके पैसे आप देंगे या गरीब देगा? बताओ, कहां से गैस का सिलेंडर दिया जाएगा? अरे कितनी गैस छोड़ेंगे? झूठ की, ये झूठ की गैस छोड़ना बंद करो। बीजेपी झूठ की गैस छोड़ती है। ये सपा और बीजेपी का मामला ऐसा है कि दो लोग मिल गए थे जो लंबा लंबा छोड़ते थे। हम पढ़े ये, तो एक ने कहा कि मेरे बाप के पास इतनी जमीन है कि पूरा फर्रुखाबाद जिला मेरे बाप की जमीन है। तो इसने कहा पूरा फर्रुखाबाद का पूरा जमीन तेरी है? तो बोले हाँ। दूसरे ने मेरी है। तो दूसरे ने कहा अच्छा, जब इतना लंबा फेंक सकता है तो मैं भी फेंकूंगा। उसने कहा कि मेरे दादा के पास इतना बड़ा बंबू है कि उससे वो आसमान के तारे और चांद को हटा देते हैं, साल बंबू को आसमान में करके। तो दूसरे ने पूछा, शायद सपा का आदमी होगा, बोले तू वो बंबू कहां पर रखता है? उसने कहा तेरे दादा की खेत में। तो ये लंबा लंबा छोड़ना है। कितने मर्तबा सपा को आपने सत्ता दी, क्या किया उन्होंने? और बीजेपी को आपने 300 विधायक उत्तर प्रदेश में इनके कामयाब हुए, क्या किया बाबा ने, क्या किया मोदी ने? किसान परेशान, युवा परेशान, हमारी मां और बहनें कीमतें इतनी आसमान को छू रही परेशान। रहा सवाल सपा का, रहा सवाल बीजेपी का। आप देख लीजिए कि बीजेपी कहती है कि हमने यूपी में क्रिमिनल माफिया को खत्म कर दिया, मगर ये बताओ कि हम पर गोलियां चलाने वाले ये कौन से माफिया की नाजायज औलाद थी? और फिर योगी आदित्यनाथ से हम पूछना चाह रहे हैं कि आपका मंत्री जाकर जिन क्रिमिनल्स ने, माफिया के लोगों ने हम पर गोलियां चलाई, आपका मंत्री जाकर उनसे मुलाकात करता है और कहता है कि इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात सही होनी चाहिए। बाबा, आपका मंत्री आपको झूठा बोल रहा है। वही मंत्री इनके कैबिनेट का कह रहा है, रुक जाइए भाई, वही मंत्री उनके कैबिनेट का कह रहा है कि तहकीकात सही होनी चाहिए। तो क्या तहकीकात गलत हो रही है? वो वीडियो के कैमरे में जो दो लोग दिखाई दिए, वो किसके दामाद हैं? बताओ। आपका मंत्री उनके घर को जाता है, आपका मंत्री उनके घर को जाकर उनसे हमदर्दी करता है। तो यही तो हम बता रहे हैं कि जहां पर रेडिकलाइजेशन होता है वहां पर बीजेपी पहुंच जाती है उनकी मदद करने के लिए। इसीलिए हम पार्लियामेंट में हमने कहा कि हमको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमको अव्वल दर्जे का शहरी बनाइए, ए कैटेगरी का शहरी बनाइए। अब दूसरी बात, सपा के लोग बोलेंगे ओवैसी आया है, देखो बीजेपी जीत जाएगी। ऐ सपा के दलालों, 2017 में क्या मंजलिस का प्रत्याशी था यहां पर? कितने वोट से हारे सिद्दीकी साहब, अरशद सिद्दीकी? 35,000 वोट से हारे थे। ये ठेका लेके बैठे हैं क्या कि चौधरी बन गए हमारे, कि तुम खड़े रहेंगे हम नहीं खड़े रहेंगे? अरे अब हम खड़े हो चुके हैं और खड़े होकर भारत की लोकशाही में जब तक आप खड़े नहीं होंगे आपको अपना हक नहीं मिलेगा। वरना अगर आप नहीं खड़े होंगे तो सपा के लोग बोलेंगे बेटा दरी बिछा और नारे लगा भैया तुझ पे जवानी कुर्बान। मंजलिस और जाप और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आपसे कहता है कि दरी नहीं बिछाएंगे, खड़े होकर अपना हक लेंगे, मान सम्मान को हासिल करेंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? 2014 में क्या अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं थे? बीजेपी के 75 सांसद एमपीज कामयाब हो गए। 2017 में मंजलिस सिर्फ 30 सीट लड़ी, बीजेपी 300 के करीब विधायक उनके जीत गए। 2019 में हम नहीं लड़े, मंजलिस नहीं लड़ी, तब भी 65 के करीब बीजेपी के एमपी कामयाब हो गए। आपके वोट की अहमियत नहीं है समाजवादी पार्टी में, याद रखो।
और वहां पर जो हमारी मां और बहनें खड़ी हुई है, मैं उनको भी पैगाम दे रहा हूं, जो नहीं है उनको भी पैगाम दे रहा हूं। मेरा ख्वाब यह है कि एक दिन इंशाअल्लाह ताला भारत का प्रधानमंत्री एक हिजाब पहनने वाली मेरी बेटी बनेगी। और संविधान, भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, वो संविधान ये कहता है कि कोई भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, तो मुझे भी हक हासिल है कि मेरी बेटी इंशाअल्लाह ताला एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बनेगी और कोई नहीं रोक पाएगा इंशाअल्लाह ताला। जनता तय करेगी ना। अब हम जब ये कह दिए तो बीजेपी के सपा के पेट में दर्द शुरू हो गया, बहुत पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे ये नई बात क्या कर दिया। यही तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों को मान और सम्मान मिले, हमारी बेटियों को ताकतवर बनाया जाए। अरे सर पर टोपी पहनना और सर पर हिजाब पहनने से दिमाग के ऊपर कोई कवर नहीं हो रहा है, दिमाग खुलता है। और भारत के संविधान में टोपी पहनना, हिजाब पहनना मेरा राइट टू चॉइस है, मेरा बुनियादी अधिकार है, मेरा फंडामेंटल राइट है। तो मेरी मां और बहनों से अपील है, और सपा वाले तो बहुत खामोश बैठ गए। पूछो इनसे जो हर जगह जा रहे भीख मांगने के लिए, अरे ये तो बताओ हिजाब और निकाब पे तुम्हारी क्या राय है। तो अखिलेश से पूछा गया तो अखिलेश ने कहा सुनाई नहीं दे रहा है। देखा वीडियो आपने, वो देखा वीडियो, क्या कहा अखिलेश ने, सुनाई नहीं दे रहा है। कहा मुस्लिम हो तो बोले कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। अल्लाह करे कि तुमको कुछ नहीं सुनाई देगा, खाली आसमान पर पतंग सुनाई देगी तुमको।